अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरा नाम निदा वकास है। मैंने आपसे बात करनी थी कि सारा वाले मसले में कि सारा कैसे आई, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी को लेके ट्रेंड को लेके आई। उसने ट्रेंड दिखाया कि मेरे हस्बैंड शादी कर रहे हैं और वो अपनी दुख भरी कहानी उन्होंने हमें सुनाई। और लाखों लोगों ने इस पूरी दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। वो रोई, हम भी साथ रोए। बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि ये क्या हो गई, इतनी खूबसूरत वो छोटी एज इसकी, और माशाल्लाह इसके 3 बच्चे। यकीन नहीं आ रहा था। और खूबसूरत इंसान हो, फिर उसके हस्बैंड तो उसको शादी करनी नहीं थी चाहिए। यानी कि हम इस दुख में इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसकी हर वीडियो बहुत शौक से देखते थे। फिर आस्ता आस्ता इसकी वीडियो लीक होने लगी, इनके रिश्तेदार इनकी वीडियो लीक करने लग गए। इसकी वीडियो, इसकी तस्वीरें, सारा कुछ लीक करने लगे। बहुत ज़्यादा उस वक़्त भी परेशान हुए। और हेटर ने तो, जो सपोर्ट थे वो सब हेटर बन गए और इसके खिलाफ बातें करने लग गए। लेकिन उस मसले से भी अब निकल गई कि हम लोगों ने उसका साथ दिया तो वो निकल गई इस मसले से भी। लेकिन अब टेंशन इस बात की है कि ये गई है वहाँ पे सलमा के पास, अपनी बड़ी सिस्टर सलमा के घर गई है। वहाँ रही है, एक रोज़ा, रमज़ान का महीना था, रोज़े रखे हैं और उम्रा करने गई है। तो वहाँ पे तो पहले ये उम्रा करने नहीं थी जा रही, ये बहुत कम, ये सिर्फ तरावियाँ मस्जिद नबी में पढ़ने जाती थी और आ जाती थी। ज़्यादा ये वहाँ पे घूम फिर रही थी, कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है। अब सलमा का भी इसमें कसूर था कि वो मेकअप नहीं थी करती ज़्यादा, उसको पहनने ओढ़ने का इतना शौक़ नहीं था, जिसकी वजह से कि उसका हस्बैंड, ये खूबसूरत थी और छोटी एज थी, और उसको उसने फंसा लिया अपने जाल में। तो ये फंस गई। लेकिन सितारों की इस तरह नहीं था करना चाहिए, इसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसको सोचना चाहिए था आज जो हम करेंगे वो हमारे बच्चों के आगे आएगा। लोग इस चीज़ को कभी नहीं भूलते। लोग तो ये बात, इंसान कहते हैं ना, अच्छाई भूल जाता है इंसान, किसी की बुराई नहीं भूलता। ये बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे तुम्हारी मम्मा तो बद किरदार है, इसका चाल चलन कैसा है, कि ये भला उसने। अब वहाँ पे भी रमज़ान के महीने में गई, सब सो जाते थे और वो गलत काम करती थी ऊपर जाके अपने देवर के कमरे में। और ये भी बात कितना सख्त गुनाह है। अब वो भी उसको भी जब एकदम उसका हस्बैंड फ़ोन पे बातें करने लग गया, उसको इसके दिल में भी शक पैदा हो गया। औरत की छठी बहुत तेज़ होती है, जब हस्बैंड थोड़ा सा भी कोई चैट वगैरह या कोई इस तरह की बात होती है ना, औरत उसके रवैये से ही पहचान जाती है। और सलमा उसका चेक करती रही कि किसी से बात तो नहीं करता, तो उसको थोड़ी पता था कि मेरी अपनी बहन ही निकलेगी। फिर वो पाकिस्तान आने के भी प्लान कर रही थी, ये सितारा ने उनको मनाया था तुम लोग पाकिस्तान आ जाओ ताकि मेरा मेरा ताल्लुक इससे भी रहे और उससे साजिद से भी रहे। और इसने को बुला लिया वहाँ पे। और वहाँ फिर इसने, देखो ना, इसने जो उसके साथ कोई रिलेशन रखना था तो ये पहले पाकिस्तान तुम सबको आने देती। इसने उसके साथ फ़ोन पे बातें करती रही, बाद में उसको बुला लिया, फिर उसको टिकट करवा के दी सितारा ने, और वो बाय एयर आया कराची के मशहूर क्राउन होटल में। और ये रात के शाहरुख के साथ जाती रही, रात के 12 बजे जाती थी और सुबह अगले दिन आती थी 2 बजे। सारी रात उसके साथ रहती थी। इसको शर्म नहीं थी आती कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका हस्बैंड है, सारा कुछ है, ये अपना सारा कुछ छोड़ के गलत इंसान के पीछे लग गई। और वो बराबर था असगर भी, उसको पता थी जो हो रही है। एक 16 साल की है, एक 13-14 साल की है, 8-9 साल की है। मेरा बेटा है, वो बाहर निकलेगा क्या, उसके बाहर लोग कहेंगे, उसकी बेटियों को, मेरी बेटी को क्या लोग कहेंगे कि इसका बाप बहुत गलत है, गलत काम करता रहा है, अपनी अपनी सगी
साली के साथ। अस्कर फिर ये कराची क्राउन होटल में इसको एक हफ्ता मिलती रही, वहाँ पे इनका मीटअप होता रहा। शाहरुख इनका मीटअप करवाता रहा। बहुत गलत बात है, बहुत सख्त गुनाह है। जना करने की सज़ा तो बहुत ज़्यादा है। इसने अपनी बहन का घर भी ख़राब किया और अपना भी। अपना तो उसका नहीं हुआ, पहले भी वो गलत काम करती रही है। उसका हस्बैंड दो पैसे की खातिर उससे करवाता रहा गलत काम। उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब लोग उंगलियां उठा रहे थे उस वक़्त भी ये चुप था। उसको पता था कि मेरी बीवी के अपने रिश्तेदार हैं जो ये सारी बातें बाहर निकाल रहे हैं। अब इसका जेठ था, उसने भी लाइव आके कुरान पाक उठा के इसके खिलाफ बातें की थी। ये गंदी मछली है, ये सही औरत नहीं है। हमने बड़ी दफ़ा कहा है, हमने साजिद को भी बताया है, लेकिन साजिद इसके साथ ही है। साजिद इसका पीछा नहीं छोड़ता, तो इसीलिए ये हरकतें करती है। फिर जब साजिद सऊदी अरब काम करने गया था उस वक़्त भी ये गलत काम करती थी। उसको तो भी इसको शर्म नहीं आती थी कि मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं अमानत में ख़यानत ना करूँ। उसको पैसों की खातिर वीडियो कॉल करके अपना जिस्म दिखाती थी। बहुत सख्त गुनाह है। चलो वो भी इसने माफ़ी तलाफ़ी हो गई, हम भूल गए। अब सलमा क्या करती, सलमा डिप्रेशन में चली गई है। उसको रिश्तेदार भूल गए, सब कह रहे उसने अपना नकाब उतार लिया। वो 5 वक्त की नमाज़ी थी, 5 वक्त नमाज़ी थी। जब इंसान अपना ही जब कोई दाएं बाएं धोखा देता है ना, तो फिर इंसान भूल जाता है कि कौन मेरा रिश्तेदार है। फिर उसको अपने अलावा सारे बेगाने लगने लग जाते हैं, और फिर वो इसलिए इतनी डिप्रेशन में चली गई और वो इतना गुस्सा करने लग गई। अब उसको इतना गुस्सा आता है, अब उसकी अम्मी है उसको वो बुलाती नहीं है, क्योंकि सब ने उसको कहा वाइटी में आके तुमने क्यों अब गलत बातें वो की हैं। वो फिर क्या करती, किसको बताती। फिर उसने उसको ये था कि अगर इसने मेरा घर बर्बाद किया है तो इसको मैंने पूरा का पूरा ही बर्बाद कर देना है, ताकि ये पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। वो देखो तुम्हारी माँ जैसी बहन जो तुमसे बचपन से इतना प्यार करती है, तुमने उसके साथ इतना बुरा किया, तुमने उसके पीठ पीछे इसके हस्बैंड के साथ चक्कर चला लिया। और असकर तो वैसे ही मुझे बेशर्म लगता था, पहले भी लगता था। और इसने ये जब इसने सलमा ने वीडियो बनानी थी ना, इससे पहले उसने उसको बहुत ज़्यादा मारा, उसको तशद्दुद करता रहा, आगे पीछे भी वो उसको मारता था। फिर भी बेचारी उससे मोहब्बत करती थी कि मेरी शादी 15 साल में हुई है और मैंने आज तक इसके अलावा किसी और से प्यार नहीं किया, ना किसी तरफ देखा। और वो अच्छी भी है, पोलाइट भी है, लेकिन जो सितारा है वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा चालाक औरत है। उसकी बातों से महसूस होता है कि वो चालाक है इंसान। अब देखो ना, नैना ने जब देखा कि मेरी खाला की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसने कौन सा पहले इसको सच बताया। वो तो जब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रही थी, जद्दा जद्दा से जब आ रही थी मदीना तक, तो रास्ता काफ़ी लंबा था। तो उसने उसका हस्बैंड जब सो गया, उसने देखा उनके ये 8 दिन कहाँ रह के आया है, ये तो मुझे 1 दिन का बता के गया था। जब इसने उसका मोबाइल देखा तो वो देख के उसके रंग उड़ गए और वो मरने वाली होगी कि ये क्या है। उसकी वीडियो, गंदी वीडियो थी इसके अंदर जो उसने होटल के कमरे में बनाई हुई थी दोनों ने। फिर चैट थी जो एक दूसरे को मैसेज करते थे, वो सारा उसने देखा। टिकट थी जो वो बाय एयर आया था, सारे सबूत देख के उसने उसका स्क्रीनशॉट कर लिया। और जब उसने अपने हस्बैंड से पूछा तो वो रोने लग गया, कसम खाने लग गया कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ मेरी उसके साथ दोस्ती है और वो मुझसे दिल की बातें कर लेती, मैं उसके साथ अपने दिल की बातें कर लेता हूँ, और हमने आगे कुछ नहीं किया। कितना बड़ा उसने उसको अपनी बीवी को कन्वेंस कर लिया। फिर बाद में वो ज़्यादा सही हो गई। आस्ता आस्ता वो अपने हस्बैंड से ड्राइव सीखने लगी कि चलो मैं अपने हस्बैंड का दिल जीतती हूँ, और फिर वो ड्राइविंग सीखने लग गई। फिर उसने अचानक ही उसका मोबाइल देखा, वो मैसेज करती होगी ना सारा, यहाँ से उसको शक होगा पता नहीं इसको वो मैसेज करती कि नहीं। तो जब उसने देखा कि उसके अंदर गंदी वीडियो थी इसकी, फिर वो रोई है, फिर वो फटी है। फिर उसने नैना से बात की
कि तुम इसको सारा को समझाओगे ये असगर का पीछा छोड़ दे। तो नैना ने बताया वो तो यहाँ पे मीटअप करती रही है, वो तो होटल में सारी सारी रात उसके साथ रहती रही है, और वो सुबह 2 बजे आती रही है, और शाहरुख इसको छोड़ के आता रहा है। मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। फिर इसने अपने घर के लिए, घर में इसको 3-4 दिन के लिए रखा हुआ था, उसको शाहरुख और नैना को वो रखा हुआ था। फिर इसीलिए तो रखा हुआ था, कह रही थी ना साजन नहीं है, मुझे अकेले को नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है, ये होता है वो होता है। ये इसके लिए नहीं वो कर रही थी, वो इसके लिए कर रही थी। तो उसने देखा कि मेरा अपने घोंचू को भेज दिया है पंजाब में, तो पीछे से मैं खुद करूँ रंगरलियाँ मनाऊँ। फिर इसने उसको बुला लिया। फिर इन दोनों को तो उसने अपना मोड़ा बनाया हुआ था, वो इसको अपने दिल की बात भी बताती थी नैना को। फिर इसने अपने घर में रखा, फिर ये मीटअप करने जाती थी, इसने अपना बॉडी वैक्स करवाया था। इसको शर्म नहीं आती है, गैर मर्दों के आगे जाके लेट जाती है। इसने अपनी 2 बेटियां हैं, उसके बारे में भी नहीं सोचा। अब देखिए ना साजिद कितना पैसों का भूखा है। वो अपनी बीवी को गलती नहीं कह रहा, वो कह रहा है दुनिया वाले गलत हैं, मेरी बीवी सही है, ये दोनों बहनें वैसे ही लड़ रही हैं। कौन सलमा को अगर व्यूज चाहिए होते तो वो रोज़ाना एक वीडियो बनाती इसके बारे में। उसने तो सिर्फ एक वीडियो बनाई है, और सबूत उसने पाक विलेज वालों को और रिएक्शन चैनल वालों को उसने दिए हैं। अगर उसका मकसद अपने व्यू हासिल करना था तो फिर उसने तो रोज़ाना एक एक वीडियो बनानी थी। उसने तो, वो कहते डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है। उस दिन उसकी बेटी शोएब जुवेरिया के चैनल में आई थी, लाइव आई थी, तो उसने बताया कि मेरी अम्मी कल आप लोगों को सबूत देगी, मेरी अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सितारा ने उसे किसी जोगा नहीं छोड़ा है। अब सितारा उसको खुदकुशी की दे, वो कहती मेरी तरफ से मर जाओ, मैं क्या करूँ। जब इंसान का घर बर्बाद होता है, एतमाद वाले रिश्ते धोखा देते हैं, तो फिर कितनी तकलीफ होती है। उस दिन नदीम भाई ने बनाई वीडियो, मुझे इतना दुख हुआ, मैं रोती रही कि मेरी बहन 5 वक्त की नमाजी थी और नकाब करती थी, आज उसका नकाब उतर गया। बार बार रो रहा था, बार बार रो रहा था, और मेरा दिल बहुत दुखा। मैं खुद रोने लग गई कि ये क्या कर दिया सारा तुमने। बार मुंह मार लेती, अपनी बहन का घर ना बर्बाद करती, वो तुम्हारी सगी बहन थी, तुम्हें इस तरह नहीं था करना चाहिए। और जो माँ है वो असगर है, ये और सारा, ये तीनों मिले हुए हैं, अभी भी उसको उसके साथ चक्कर है, उससे बातें करती है। और ये गोंचू है, इसको तो रब ने भी ना माफ़ करना, जो गलीज औरत को इसने अपने साथ रखा हुआ है। मैं तो कहती इसको छोड़े और वो कौसर के पास चले जाए, और उसको भी वो पूरी इसको तहफ़्फ़ुज़ दे, और उसके साथ मोहब्बत प्यार करे, और इसको छोड़ दे। ये नहीं किसी की औरत बनने के काबिल है। मुझे इतना पता है, इसने छोड़ दिया ना तो असगर ने भी इसके साथ शादी नहीं करनी है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना, और ये अकेली रह जाएगी दुनिया में। अक्सर ड्रामा में भी ऐसे ही होता है। वैसे भी जो सितारा है वो शुरू से ड्रामा क्वीन है, नए नए ड्रामे करती है। उस दिन रो रो के कुरान पाक उसके कुरान पाक ज़मीन पर रख दिया, कितनी दुख बड़ी बात है। इसको ऐसे नहीं था करना चाहिए। अल्लाह ताला इसको हदायत दे। और नैना अकबर ने कौन सा गलत किया है, उसने अपनी खाला का दुख नहीं बर्दाश्त हुआ, जब उसको भी दुख हुआ होना कि ये क्या कर रही है, ये अपने ही बहनोई के साथ रंगरलियाँ मना रही है बॉडी वैक्स करके, तो अपने हस्बैंड को अब ये पास नहीं आने देती। और मैंने ये भी सुना है कि ये घर का काम नहीं थी करती, अपने हस्बैंड को गालियाँ निकालती थी और इसको पास नहीं थी आने देती। फिर अगला क्या करता, फिर इसने छुप के शादी कर ली। छुप के शादी जब की है तो बाद में ये उसने खुद ही फिर डर के मारे इसको बता दिया कि मैंने निकाह कर लिया है, मैंने उसके साथ भी रहना है, वो मेरी बचपन की मंगेतर है, और वो मेरी खातिर 13 साल हो गए उसने शादी नहीं की। उसने उसके साथ फिर शादी कर ली, तो ये अपनी कहानी लेके आ गई, और इसने बहुत बहुत ज़्यादतियाँ भी इसने कौसर के साथ की हैं।
जब इसका मकसद पूरा हो गया, इसने कोसों को बहावलपुर पंजाब भेज दिया कि अब मेरे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं, व्यूज़ भी बढ़ गए हैं। अब मैं इधर रह के क्या, इसको निकालो यहाँ से। जब शादी करते हैं तो फिर दोनों बीवियों का एक पूरा बराबरी का होता है। ये नहीं कि एक को ज़्यादा अहमियत देनी, एक को कम देनी। तो साजिद तो ज़्यादा टाइम तारा के साथ ही रहता है, उसको 9 महीना लगा हुआ था, ये फिरने गए हुए थे और उसकी इतनी केयर भी नहीं हुई, इसलिए उसके साथ डैडी का बच्चा इस दुनिया से चला गया। हमें बहुत दुख है उसके बच्चे के जाने का भी। और रिएक्शन चैनल वालों को भी चाहिए इतना गंद ना फैलाएं, बस करें। हर इंसान ने अपने अमल लेके जाने हैं और अपनी ही कब्र में जाना है। कब्र के अजाब से अल्लाह ताला बचाए सबको। हमें किसी के बारे में गलत नहीं करना चाहिए और जो गलत करता है वो खुद ही पालेगा। आप गलत को गलत कहेंगी, इसने कौन सा ठीक हो जाना है। इसको जब फिर अंदर आग लगेगी, फिर कोई ना कोई मर्द ढूंढेगी अपने लिए। ये जो करना चाहती करे, आप इसके मामले में बात ही ना करें। आप अपने काम से काम रखें, अपनी व्लॉगिंग करें, अपना रिएक्शन दे सिर्फ वीडियो पे। ये सबूत वगैरह, इससे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। बच्चों की ज़िंदगी किसी कीमत नहीं बर्बाद होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, ना गंदी इसको गलत के ना उसको गलत के। बस आप चुप करके तमाशा देखें क्या होता है और अल्लाह ताला इसको हदायत दे। लेकिन इसको आनी नहीं है हदायत है। इसकी बहन बहुत अच्छी है, वो 5 नमाज़ें पढ़ती है, पोलाइट है, आदत की भी अच्छी है, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करती है। उसने अगर अपनी अम्मी की तीसरी शादी का नहीं बताया था तो इसलिए नहीं बताया था कि बदनामी होगी कि मेरी माँ ने 3 शादियाँ की हैं और ये असगर के अबू के साथ ही की है। निकाह करना तो जायज़ है, जब इंसान नहीं अकेला रह सकता तो निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। और इसको छुपाने से क्या फ़ायदा है। अब जो होना था तो वो तो हो गया था। और जो सलमान है वो भी इधर रहता था, उसके रूम में भी ऊपर जाके रंगरलियाँ मनाते थे, क्योंकि ये सारी रात भागते थे और दिन को सोते थे और वो दिन को ही निकल जाते थे। दिन को जब सारे सब सोए होते थे, जब सारी रात का इंसान जागता है ना, फिर वो बहुत गहरी नींद सोता है। उसने किसी को मालूम ही नहीं होने दिया कि वो क्या गलत कर रही है, किसी ने उसको देखा ही नहीं। चलें ठीक है। मुझे तो इस बार में 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा, कोई और चैनल नहीं देखा। मैं 3 दिन से इतनी परेशान हूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आती सुन सुन के किस तारा यासीन ने क्या किया। बहुत गलत किया, बहुत सख्त गुनाह है। और उज़मा बाजी की भी मुझे बातें अच्छी लगी हैं, उन्होंने भी सही कहा है। और बेबो को तो वैसे ही, बेबो आंटी भी ने भी सही कहा है। लेकिन जो वो कह रही ना चैट वाली बात, वो कह रही है कि वो फेक है, वो साजन ने सबको सेंड की है। वो साजन ने सेंड नहीं की, वो सलमा जो सलमा ने ना सितारा को ब्लॉक किया हुआ है हर चैनल हर मोबाइल से। तो उसने फिर साजिद के मोबाइल से सलमा से बात की थी, तो इसलिए ये वो बात, वो कन्वर्सेशन है। चले वो कन्वर्सेशन है और ये कह रही हैं ये फेक है, ये खुद कर रहे हैं। कौन अपनी मशहूरी अपनी बदनामी खुद करता है, किसी को कोई शौक नहीं होता। जब इंसान, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड गलत हों, अगर मैं खुद मैं आपको करना, फिर मैं उसको भी बर्बाद, अपने हस्बैंड को भी करूँगी। वो उसने अपने आप को भी बर्बाद किया है। और वो सितारा जो उसकी सगी बहन थी जिससे प्यार करती है, अब नफरत इतनी है कि वो उसको कह रही है अगर तुमने मेरा घर बर्बाद किया मैं तुम्हारा घर बर्बाद करूँगी। घर तो नहीं चलो बर्बाद होगा, लेकिन यूट्यूब पे उसकी इसलिए सामने ले आई है। तो अगर वो पर्दापुशी करती ज़्यादा अच्छा था। और ये मामला अपने ख़ानदान में करती है, उनके ख़ानदान में क़यामत आई हुई है कि सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं और हर तरफ बदनामी बदनामी है और कुछ नहीं है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।